संजीव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। रणधीर पुनिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। वीरू चौधरी, संजय रॉय, गुड मॉर्निंग। सिमरनजीत सिंह, चोपड़ा साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग विवेक जी। शहनाज बानो, गुड मॉर्निंग। अमित कुमार जी, ओके, क्वालिटी इज गुड, थैंक यू थैंक यू। एंड वॉइस 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 क्वालिटी भी ठीक है। हरप्रीत जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। विवेक, गुड मॉर्निंग, वेलकम। वेलकम एवरीबॉडी। कुछ ही देर में हम स्टार्ट करते हैं। एंड मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? नंदा सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। लुकिंग हैंडसम, थैंक यू। रौनिक गुप्ता जी फ्रॉम जम्मू, गुड, थैंक यू। थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन। मुझे लगता है कि आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो ये मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी आने वाली है, जाने वाली है। इनफैक्ट आई होप सो। आई एम गुड नीरज जी, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। सो आर यू गाइज रेडी? ओके, उत्तम चोपड़ा जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम, वेलकम। इकबाल सिंह जी, वेलकम। सत श्री अकाल सर, इकबाल जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू समल जी, थैंक यू जी। वॉइस इज गुड, ओके, थैंक यू। अमेजिंग क्लैरिटी, गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप कि ये क्लैरिटी बनी रहे और ट्रेनिंग अच्छे से चले जाए। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। एंड मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आई होप एंड आई विश कि सारे अपनी जगह पे, अपने घर पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट और अपील करना चाहूँगा आप सबसे कि आप सारे घर पे रहें, बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। वेलकम चाहल साहब अगेन। बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और इस टाइम को यूटिलाइज करें, राइट। बिल्कुल भी रिस्क ना लें और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो करें। ये एक ऐसा वक्त है जब हमें इकट्ठे होके घर के अंदर लड़ना है, घर के बाहर नहीं लड़ना है। सो यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो हैं वो इस लड़ाई में आप गवर्नमेंट का, इंडिया का, हम सब का साथ देंगे। सो आई होप कि आप लोग ये सब कुछ कर भी रहे होंगे। एनी होप, मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थैंक यू करना चाहूँगा एफएलपी मैनेजमेंट का, रेक्स का, जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, और इंडियन मैनेजमेंट, हरीश सर का, निकिता मैम का, एवरीबडी, एंड नेटकोर के जो मेरे साथ के कलीग्स हैं उनका भी थैंक यू करना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत हुई है 5-6 दिन पहले और इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। मुझे इतना विश्वास है कि ये ट्रेनिंग्स के बाद जब ये लॉकडाउन कंप्लीट होगा या जब भी ये हम इस कोरोना की जो सिचुएशन है उससे बाहर आएंगे, मुझे उम्मीद है कि बिजनेस जो है ना वो इतनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा कि मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी अंदर हमने सेव करके रखी होगी और इन 20-21 दिनों में या 1.5 महीनों में जो हम नॉलेज अंदर लेंगे बुक्स के थ्रू और अपने आप को री एनर्जाइज करेंगे, मुझे लगता है कि वो हमारे बिजनेस को डबल रफ्तार से आगे बढ़ाने वाली है। रोमी सर, वेलकम जी, वेलकम। तो मज़ा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड माय टॉपिक इज प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट, राइट। सो प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बात करें, सो वेलकम अमन कपूर जी। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग की ऑलमोस्ट शुरुआत ही यहाँ से होती है, प्रोस्पेक्टिंग से, राइट। और
मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कुछ मैं अपनी इस हाफ एन आवर की जो मेरी रहेगी स्पीच और जो ट्रेनिंग रहेगी, इसको ना दो तरह से मैं डिवाइड करूँगा। नंबर वन, मैं थोड़े से आपको ना 10 के मिनट में आपको मेन गाइडलाइंस बताऊंगा या कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है जब आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, राइट। और उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए व्हेन यू टॉक टू कस्टमर, और उस वक्त क्या आपने किस तरह से उनको टारगेट करना है। और नंबर 3 जो चीज़ रहेगी वो रहेगी, मैं एक आपको फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसमें आपको इमीडिएट यस मिल जाएगी आपके प्रोस्पेक्ट से, या मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यस मिलेगी, और वो यस फॉर्मूला भी आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग रेडी हो क्या वो यस फॉर्मूला लेने के लिए? आर यू रेडी? ओके, सो आज ना कुछ टिप्स मिलने वाले, कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर यहाँ पे हो साथ में तो एक पेन और पेंसिल करके लेके, पेन और नोटबुक लेके उनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको मिलने वाले हैं। सेकेंडली, मैं एक अपील करना चाहूंगा कि जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप ट्रेनिंग पे फोकस करिएगा, आप आपस में चैटिंग पे फोकस ना करिएगा। मैं 3-4 दिन 5 दिन से वॉच कर रहा हूँ, लोग ना चैटिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो डोंट focus on chatting with each other, focus on training। अदरवाइज आप चैटिंग अगर एक दूसरे से कर रहे हैं या कई लोग यहाँ नंबर छोड़ रहे हैं, दैट्स नॉट गुड आई थिंक। तो आई थिंक इट मीन्स कि आपका आने का मकसद कुछ और हो जाता है, राइट। सो बेटर ये रहेगा कि आप जो भी कोई लोग कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। और आप जस्ट फोकस करिएगा अपने इस ट्रेनिंग पे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट, राइट। सो प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट के लिए कुछ गाइडलाइंस देना चाहूंगा। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, नंबर 1 चीज जो आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना नंबर 1 चीज कि आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड नहीं होने चाहिए किस चीज से, राइट। कि मुझे हर प्रोस्पेक्ट से यस लेनी है, दैट शुड नॉट बी द एडिक्शन, राइट। एडिक्शन इन द सेंस कि होता क्या है कि जब ये एडिक्शन हो जाती है आपको कि मुझे इससे भी यस चाहिए, इससे भी, तो आप इमोशनली ऐसा अटैच हो जाते हैं कि अगर वो आपको नो मिले तो आप में दिक्कत आ जाती है, आप इमोशनली डिप्रेस हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं डाउन फील करते हैं, और ये एक गलत एक माइंडसेट हो जाता है। तो आपने एडिक्टेड नहीं होना कि हर प्रोस्पेक्ट आपको यस करेगा। मैं यही कहना चाहूंगा, क्या आपने कभी भी किसी शोरूम में जाके पहली ही शर्ट जो देखी थी, क्या उसको आपने बाय कर लिया था? नो, राइट। तो आपने भी वहां पे काफी चॉइसेस लिए थे, तो आपने टाइम लिया था। सो सेम प्रोस्पेक्ट भी टाइम लेगा। सो आपने एडिक्टेड नहीं होना है। और जब लोग एडिक्टेड हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप जो है जिसका ध्यान रखना आपने, वो ये है कि आपने डोंट बी ए बेगर, राइट। बहुत सारे लोग देखो पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं आप ज्वाइन करो, या कुछ इस तरह के इमोशंस या एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे विचार एक्सप्रेस करते हैं जिससे कि पर्सन को लगता है ही इज प्रेशराइजिंग, उसको लगता है कि वो प्रेशराइज हो रहा है, राइट। तो इट लुक्स लाइक दैट यू आर बेगिंग कि नहीं आप ज्वाइन करो, आप अगर ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका मतलब बहुत सारी, डोंट बेग। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक चीज बताइएगा, बेगर्स कैसे लगते हैं आपको? जो लोग भीख मांगते हैं बाहर, वो कैसे लगते हैं? आर दे अट्रैक्टिव? क्या वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं? राइट? नो, दे आर नॉट एट ऑल, राइट। जो बेगर्स होते हैं दे आर नॉट अट्रैक्टिव, राइट। जब आपको पता है कि बेगर्स आर नॉट अट्रैक्टिव, तो आप इस बिजनेस में कैसे बेगर्स बन जाते हो, राइट। इट मीन्स यू वुड नॉट बी अट्रैक्टिव टू योर कस्टमर। अगर आप बेगिंग करोगे, राइट, यू वुड नॉट बी अट्रैक्टिव। आप जितनी ज्यादा बेगिंग करो, जितना ज्यादा प्रेशराइज करो, जितना ज्यादा आप उसके आगे ज्वाइन करने के लिए बोलोगे, आई थिंक वो और लोग आपसे दूर भागेंगे। सो डोंट बी अ बेगर, बेगर्स आर नेवर अट्रैक्टिव, ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सेकंड इसी चीज से रिलेटेड है। जब आपकी फर्स्ट चीज की बात आती है कि एडिक्टेड नहीं होना है, तो आपने इसके साथ साथ बेगिंग भी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि नो अगर कोई प्रोस्पेक्ट करता है तो डोंट वरी एट ऑल, टेक इट नॉर्मली। इट डजंट मीन कि कि आपकी दुनिया खत्म हो गई है, राइट। हमेशा याद रखना, एक ट्रेनिंग मैंने पंकज गुप्ता जी की ली थी और उसमें उन्होंने कहा था कि 4 एसेस तो हर डेक में है ही है ना,
4 इक्के तो हर डेक में है, राइट? तो यू जस्ट कीप ऑन मूविंग योर डेक, वहां पे आप पत्ते आपने हिलाते जाओ, निकालते जाओ, अगली अगली करते जाओ, तो आपको अपना एसेस, जो आपके एसेस, आपके डायमंड्स आपको मिल ही जाएंगे। ये पंकज गुप्ता सर की ट्रेनिंग मैंने देखी थी, उसमें मैंने इस चीज को नोटिस किया था। एंड योर जॉब इज जस्ट टू इन्फॉर्म पीपल प्रॉपरली, राइट? सो नंबर 3 जो मैंने आपको बताई है, डोंट टेक नो सीरियसली, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद क्या होता है कि एक आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपने ध्यान रखना है इस बिजनेस में, कि कोई भी प्रॉस्पेक्ट, ध्यान से सुनना, कोई भी प्रॉस्पेक्ट 3 से 7 बार मिनिमम, याद रखना, आपको नो बोलता है यस बोलने से पहले। 3 से 7 बार आपको नो बोलता है यस बोलने से पहले। तो इसलिए आप एक एवरेज प्रॉस्पेक्ट जो है ना, आपको 3 से 7 बार आप मिनिमम, राइट, आपको क्या करेगा, नो बोलेगा, नखरे दिखाएगा, कुछ ना कुछ नो बोलने के तरीके होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? तो आपने 3 से 7, मिनिमम 7 से 10 फॉलोअप जरूर करने हैं, पर वो फॉलोअप एक दिन में नहीं होनी चाहिए, वो बड़े अच्छे तरीके से होने चाहिए फॉलोअप्स, और वो बड़े सिस्टमैटिक वे में आपने फॉलोअप करने हैं, ताकि आप पुशी ना लगो, आप कहीं पे भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करो किसी को, राइट? और ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अब इस चीज में, अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और थोड़ी सी एनर्जी भी आज लगेगी, तो व्हाई नॉट टू हैव RG मिक्स विद योर एलोमिनी, राइट? सो ये एलोमिनी के अंदर RG का एक पैक गया है, एंड इसको हमने इस तरह से करके, और ये जो आप कुछ लोग बोल रहे थे कि सर एनर्जेटिक है आपकी, आप बहुत एनर्जी लगा रहे हो, तो एनर्जी का जो बेसिक रीजन है, उसके जो बैकबोन है, उसके जो पीछे रीजन है, वो ये है, दिस इज अमेजिंग, राइट? सो आपने करना क्या है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट, कि आपने बहुत ज्यादा नो को सीरियसली नहीं लेना है, राइट? और आपने अपने इंफॉर्मेशन पास ऑन करते जाना, क्योंकि एक एवरेज प्रोस्पेक्ट 3 से 7 बार आपको मिनिमम नो कहता है हाँ करने से पहले, नंबर 1। नंबर 2, आपने हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है, राइट? आपने सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे तो लोग आपको सुनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो दी स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक मैंने थोड़ी सी दिक्कत है, मैंने जो नोटिस की है वो ये की है कि बहुत सारे लोग ना अपनी बात कहते हैं, मतलब वो बोलना बंद नहीं करते हैं, दे डोंट लिसन टू प्रॉस्पेक्ट, राइट? एंड दैट्स एक्चुअली आई थिंक कि इज नॉट गुड। आपको ज्यादा उनको सुनना है, राइट? आपको ज्यादा उनको सुनना है, और अपना बात आपने रखनी है, लेकिन उनकी बात सुनने के बाद, अगर वो आपसे रिलेट कर गया इस चक्कर में, राइट, देन आई थिंक यू आर इनटू विन विन सिचुएशन, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपने, कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? उसको लगना भी चाहिए आपके प्रॉस्पेक्ट को, सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को, कि वाकई आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, राइट? ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ प्रॉब्लम, आपने बात की, उसकी प्रॉब्लम है, और आप बोलो हाँ मैं ये चीज कर दूंगा, मेरे बिजनेस में ये है वो है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में नहीं, आपके अपनी पर्सनैलिटी में वो दम नहीं है, उसको लग नहीं रहा कि आप जो बोल रहे हो फेक लग रहा है, उसको दिख नहीं रहा आप में। अगर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा ना कि मेरी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, तो प्रॉस्पेक्ट कभी ज्वाइन नहीं होगा। सो दीज आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू टेक केयर। एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि डोंट यूज वर्ड अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, हर जगह जो है वो आप एक वर्ड यूज करते हो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी और ये जो बिजनेस है, ये 2 वर्ड जो है मुझे लगता है हमें अपनी वोकैबुलरी से निकालने पड़ेंगे फॉरएवर के लिए। उसका रीजन, उसकी जगह इसको रिप्लेस करो। मैं आपको एक टिप दे रहा हूं कि आप रिप्लेस करो वर्ड, और रिप्लेसमेंट में आपने कौन से वर्ड यूज करने हैं? आपने यूज करने हैं कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, राइट? डोंट यूज वर्ड कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये वर्ड्स यूज ना करो। आप यूज करो वर्ड कि
आपके पास एक प्रोग्राम है, आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हो एंड इट्स अमेजिंग, ये आपके लिए अमेजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान ये रखना आपने कि आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस वर्ड को रिड्यूस करके आपने कौन से वर्ड यूज करने हैं कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, मेरे पास कुछ है आपके लिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है आपके लिए, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने ध्यान रखना है। अब ये तो थी कुछ गाइडलाइंस की, आपने अगर प्रोस्पेक्टिंग करना है तो क्या चीजें ध्यान रखनी है। आई होप ये 6-7 गाइडलाइन जो मैंने बताई हैं वो आपके काम आएंगी, यस और नो, राइट, आई थिंक सो, राइट। और ये आपको हेल्प करेंगी प्रोस्पेक्टिंग करने में। अब उसके बाद दूसरी बात आती है कि जब आप उनसे बात करते हो तो आपने बात क्या करनी है, उस वक्त आपने दिमाग में क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली होता क्या है, देखो जनरली एक चीज हमेशा याद रखो, जनरली होता है कि लोग हमेशा प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कितने जबरदस्त हैं, इन प्रोडक्ट के पीछे साइंस क्या है, डिटेल, कंपनी की पूरी डिटेल, कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट और प्लान पे इतना ज्यादा बात करते हैं। मैं आपको एक टिप देने वाला हूं यहां पे कि आपने प्रोडक्ट्स की और प्लान की बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। इट्स अमेजिंग, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्वियसली अमेजिंग है, राइट, करनी है, लेकिन याद रखना कि इन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, जो ये प्रोडक्ट और कंपनी की फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है, इन पे ज्यादा बात करोगे तो लोग बहुत बोरिंग फील करते हैं, बहुत ज्यादा बोरिंग फील करते हैं, राइट। क्योंकि उनको क्या लेना देना है आपके इस प्रोडक्ट से, या उनको क्या लेना देना है आपके कंपनी, और बहुत बड़ी कंपनी है तो क्या दिक्कत है, उनको क्या है। एक प्रोस्पेक्ट के नजरिए से याद रखना यहां पे, राइट, कि एक प्रोस्पेक्ट के नजरिए से आपने क्या सोचना है कि उनको क्या मतलब आपके पास प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उनको क्या मतलब कि आपका इसके अंदर क्या साइंस है, उनको अभी क्या मतलब कि इस कंपनी और बिजनेस प्लान कितना बड़ा और कितना बढ़िया है, राइट। डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन ये बोरिंग होता है, किसी भी प्रोस्पेक्ट के लिए हमेशा बोरिंग होता है, राइट। अब वो क्या ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे चीज में मेरे लिए क्या है, वो ढूंढ रहा है, राइट। वो ये ढूंढ रहा है कि ये प्रोडक्ट और ये बिजनेस मेरे लिए क्या कर सकता है, राइट, मेरे लिए क्या कर सकता है, वो ये ढूंढ रहा है इसमें से, राइट। वो क्यों इन प्रोडक्ट्स को बाय करे, वो क्यों आपकी टीम ज्वाइन करे, राइट। ऐसी क्या उसकी कोई चीज है, कोई दुखती रग है, कोई प्रॉब्लम है जो आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस ज्वाइन करने से उसकी सॉल्व हो जाएगी, राइट। और उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इन सब चीजों से, और उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे। सो रिमेंबर, ये छोटी सी एक फाइन लाइन है, राइट, कि आपने प्रोडक्ट और कंपनी की बहुत ज्यादा, कई बार मैं देखता हूं पूरी प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट और कंपनी पे चली जाती है, राइट, एंड यू डू नॉट लिसन टू हिम कि वो क्या चाहता है, राइट। सो ये प्रोडक्ट और कंपनी उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसको क्या बेनिफिट और उनसे क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, ये जो कस्टमर है हमारा ना, वो इस चीज को ढूंढता है, राइट। तो आपने वो देना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके सामने कोई फीमेल है या कोई मेल भी है और ओबीस है, वो तो आप देखो, आप ये बोल सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे, यंगर लुकिंग स्किन, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, राइट। अब इसमें आपकी स्किन भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट आपने यूज किए होने चाहिए, तो आपके फेस में वो नजर आना चाहिए, राइट। सो आप ये बोल सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट्स आपको और यंगर दिखने में हेल्प कर सकते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स आपको वेट लूज करने में हेल्प कर सकते हैं जिससे कि आप शानदार दिखोगे, राइट। मेरे प्रोडक्ट्स के थ्रू आपके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी आ सकती है, आपकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि आप जो कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी आ जाए, और मेरे प्रोडक्ट्स आपको एक अच्छी नींद लाने में हेल्प कर सकते हैं। यू कैन स्लीप वेरी वेल, आई मीन बहुत अच्छी नींद आपको आ सकती है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड, ये वो चीजें जो उसको अट्रैक्ट करेंगी, बिकॉज उसकी फीलिंग है। अंडरस्टैंड करो इस चीज को, राइट। हम जनरली क्या बोलते हैं कि मेरा बिजनेस आपको एक्स्ट्रा पैसा अर्न करा सकता है, आपका सोए आपको पैसा आ सकता है, आप बहुत सारा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ये सारा दैट्स ओके, ठीक है, वो सारी चीजें हैं बेनिफिट, बट आपने जो बात करनी है फीलिंग्स पे, राइट। मेरा कहने का मतलब है कि भाई डेस्टिनेशन सेल करो, एयरप्लेन सेल ना करो,
राइट। डेस्टिनेशन सेल करो, एयरप्लेन सेल ना करो। इन द सेंस कि आप अगर मॉरिशस का ट्रिप बना रहे हैं ना, तो मॉरिशस को सेल करो, ना कि किस एयरलाइन से जाना है उसको सेल करो। लोग क्या है, एयरलाइंस को सेल करना शुरू करते हैं, एयरप्लेन को शुरू सेल करते हैं ज्यादातर, राइट, एंड दे डोंट एक्चुअली सेल डेस्टिनेशन। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब बात आती है, जब आप बेनिफिट्स बताते हो अपने बिजनेस के और अपने प्रोडक्ट्स के, तो जनरली क्या होता है, ये बेनिफिट जो है ना, ये बड़े ही बोरिंग होते हैं, राइट। जनरली बेनिफिट्स बोरिंग होते हैं, राइट, लंबे चलते हैं, थोड़े से बोरिंग लगते हैं, राइट। तो आपने करना क्या है, आपने जब भी बात करनी है बेनिफिट्स की, लाइक यू लूज वेट, और आप बहुत यंग लगोगे, आप में बहुत एनर्जी आ जाएगी, ये सब कुछ जब भी बताने ना, आपको थोड़ी सी ना फायर इट अप करना पड़ेगा, थोड़ी सी ना आग लगाना पड़ेगी, थोड़ी सी फीलिंग के साथ बताना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो चीज दिखनी चाहिए, आपके चेहरे पे वो चीज दिखनी चाहिए। तो वो जो चीज है ना, जो फीलिंग है ना, बेसिकली मैं आपको बताता हूं, लोग ना फीलिंग बाय करते हैं। लोग कंपनी के प्रोडक्ट या कंपनी का बिजनेस, दैट्स फाइन, इट्स ओके, बट वो चीज बाय नहीं करते हैं। लोग जो बाय करते हैं ना, लाइक वो बेनिफिट ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उन बेनिफिट्स के थ्रू फीलिंग आएगी ना, वो बाय करते हैं लोग। याद रखना है, प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट की बात कर रहा हूं। लोग आपकी फीलिंग्स बाय करेंगे, राइट। इसलिए आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपनी फीलिंग्स उनको बतानी है आपने, ठीक है। आप कैसे इन प्रोडक्ट्स या आप कैसे इस बिजनेस में आके क्या फील करते हो, राइट। क्योंकि लोग, एंड जो मैंने कहा ना, सेल्फ डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन क्या है, सब कुछ करने के कारण उनको मिलना क्या है, वो फीलिंग कौन सी आनी है, राइट। तो वो फीलिंग ही लोग लेंगे और फीलिंग ही आपकी सेल होंगी। तो यू नीड टू सेल फीलिंग्स, अंडरस्टैंड करना ये चीज को, यू नीड टू सेल फीलिंग्स, राइट। अब देखो, एक्चुअल में क्या लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। बेसिक बेनिफिट क्या है जब आप ये बिजनेस बताते हो, पैसा, ऑब्वियसली बेसिक बेनिफिट है पैसा, लेकिन राइट। अब लेकिन जो एंड फीलिंग है उस पैसे से आने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि जब वो पैसा आएगा तो वो सिक्योर फील करेगा, वो रात को चैन से सोएगा, उसके पास रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा पैसा होगा, राइट। अंडरस्टैंड करो इस चीज के लिए, राइट, ये चीज को अंडरस्टैंड करो कि उसके पास तो वो एक्चुअल फीलिंग है, दैट इज द एंड फीलिंग जिसको आपने सेल करना है। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। आप बोलोगे बहुत सारा पैसा बना सकते हो, ठीक है, इट्स ओके, राइट, लेकिन वो पैसा बना के उसको फीलिंग क्या आने वाली है, उस चीज पे आपने फोकस करना है। तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बड़ा फोकस उसकी एंड फीलिंग तक होना चाहिए। अगर उसको कर सके ना आप, तो आपको मजा आएगा। अब जब बात आती है वो एंड फीलिंग की, तो एक मैसेज आपके थ्रू जाता है, राइट। अब वो जो मैसेज है ना, अगर आपका मैसेज ना सेम जा रहा है हर पर्सन के लिए, सेम मैसेज यूज कर रहे हो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ये है, वो है, कंपनी प्रोडक्ट ये जबरदस्त प्रोडक्ट, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कार प्लान मिलेगा, ये, अगर आप सीरियसली बता रहा हूं मैं, आप अगर आप वो इन चीजों पे जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सेम मैसेज आप सबके लिए यूज कर रहे हो, राइट। कि भैया इससे ज्यादा पैसा बना लोगे, इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट में अगर लोग, जैसे मेरे जैसे लोग कॉर्पोरेट में हैं, तो आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम करके ये कर लोगे, 6 फिगर इनकम अर्न करोगे, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी है। तो ये एक जेनरिक मैसेज है, एक जेनरिक मैसेज है, राइट। मैं एक आपको टिप देने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आप स्पेसिफिक हो जाओगे, जितने आप रेलेवेंट हो जाओगे, ठीक है, अपने प्रोस्पेक्ट को मैसेज देने में, उतना ही आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। आप इसको दोबारा से सुनना और समझना। आपका मैसेज जितना स्पेसिफिक होगा, जितना रेलेवेंट होगा, राइट, उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, राइट, उतना ही आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। याद रखना ये चीज, उतना ही आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो आपका मैसेज जेनरिक नहीं होना चाहिए सबके लिए, आपका मैसेज स्पेसिफिक होना चाहिए। आपने कस्टमाइज करना है आपका मैसेज, सामने वाले को सोच के उसको कस्टमाइज करना है आपने। जैसे कैसे कर सकते हो कि आई कैन हेल्प यू, ठीक है, मैं आपका हेल्प कर सकता हूं, किसमें, जो उसकी प्रॉब्लम आपने अंडरस्टैंड की है, सो दैट यू कैन डू दिस दिस दिस, मतलब लास्ट में आ गई फीलिंग्स आपकी। तो आपने क्या किया कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूं ये चीज करने में, वो जो आपने वहां से अपनी डिस्कशंस में निकल के आई, वही प्रॉब्लम को सॉल्व किया आपने, ताकि आप ये आपको फीलिंग, सो एंड फीलिंग्स हैं, अंडरस्टैंड करना। तो आपने कस्टमाइज करना है अपने हर कस्टमर का मैसेज, ठीक है। जब पावरफुल मैसेज बनाना ना, उसके 2 टिप्स दे रहा हूं मैं। अब ये पावरफुल मैसेज बनाने के लिए 2 टिप्स याद रखना। नंबर 1 आपने याद रखना है कि आपको अपने आइडियल प्रोस्पेक्ट को ढूंढना है।
यू नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आप किसको टारगेट कर, कैसे पर्सन को टारगेट कर रहे हो, और वो है कौन, वो आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट है इस बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने, राइट। आप किसी को भी उठा के प्लान दे देते हो, आप किसी को भी उठा के आप इन्वाइट कर लेते हो, तो यही दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग क्यों छोड़ जाते हैं? बिकॉज यू डू नॉट टारगेट प्रॉपरली। अगर आपने टारगेट मार्केट अपनी सेट कर ली ना आपने कि दिस इज द आइडियल, मेरे लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट मेरी तरह और मेरे बिजनेस और मेरे फॉरएवर के एथिक्स की तरह, या उसमें खरा उतरने वाला कौन सा पर्सन हो सकता है, राइट। सो एज सिंपल एज दैट, वो आपकी टारगेट मार्केट होगी। नंबर वन, पावरफुल मैसेज क्रिएट करने के लिए आपकी टारगेट मार्केट मतलब कि आपके कस्टमर, आइडियल कस्टमर को आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर टू, राइट, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए मायने क्या चीज रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना। अगर ये दो चीजें आपने अंडरस्टैंड कर ली, नंबर वन कि आइडल कस्टमर कौन सा है, नंबर टू जो है कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अगर ये दो चीजें आपने किसी कस्टमर की अंडरस्टैंड कर ली, एक पावरफुल मैसेज आप बना पाओगे किसी कस्टमर के लिए। और जब वो पावरफुल मैसेज होगा, उसका स्पेसिफिक होगा, तो उसके दिल तक जाएगा और वो फिर उस चीज को अडॉप्ट करेगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपका बिजनेस बढ़ाएगा। अदरवाइज होगा क्या? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है प्रोस्पेक्टिंग में, कि जितनी मर्जी आप लीड्स जनरेट कर लो, जितनी मर्जी आप लीड्स जनरेट कर लो, लेकिन वो लीड्स आपकी सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। जितनी मर्जी फेसबुक ये वो के थ्रू आप कर लो, आपकी लीड कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी अगर आपकी राइट मार्केट में राइट मैसेज नहीं जा रहा। राइट मार्केट में राइट मैसेज अगर नहीं जाएगा, तो आप प्लीज अंडरस्टैंड करो कि आप जितनी मर्जी लीड्स को जनरेट करोगे, आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे सेल्स में। अंडरस्टैंड करो। मैं यहां पे प्लीज बोलना चाहूं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग प्लीज, अगर कोई नेगेटिव मैसेजेस कर भी रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इग्नोर देम। आप सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करें, उनको रिप्लाई ना करें। यू फोकस ऑन ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स आई एम गिविंग टू यू, राइट। सो आप उसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट, तो आपने करना क्या है, राइट मार्केट और उसके लिए राइट मैसेज बनाना है। जब आप राइट मार्केट को हिट करते हो, मतलब राइट तरह के कस्टमर को हिट करते हो, उसके लिए राइट मैसेज बनाते हो, तो क्या होता है, आपकी लीड्स भी ज्यादा होती हैं, सेल्स ज्यादा होती हैं, और जितनी ज्यादा सेल्स उतने ज्यादा सीसी और उतने ज्यादा ही आपका मनी आएगा। सो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि राइट मार्केट में राइट मैसेज देना है, और उसके थ्रू ही आपकी सेल्स और सीसी जनरेट होंगे। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं आपको एक इमीडिएट यस फॉर्मूला देने वाला हूं, इमीडिएट यस, राइट। इस चीज को नोट डाउन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इमीडिएट यस फॉर्मूला आपको मिलने वाला है, राइट। इमीडिएट यस फॉर्मूला IY, इमीडिएट यस। तो इसको लिख लो आप कि इमीडिएट यस अगर लेनी है तो IY इक्वल टू क्या होता है, राइट, A प्लस S प्लस P प्लस I प्लस TC प्लस R। अब बोलोगे सर ये क्या बोल गए आप, राइट, किस तरह क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। इमीडिएट यस IY, इमीडिएट यस IY कैसे मिलती है, राइट। इक्वल टू, मैंने A कहा था पहले, A का मतलब है एक्शन, राइट। नंबर 2 मैंने कहा था S का मतलब है सॉल्यूशन, राइट। नंबर 3 मैंने कहा था P का मतलब है प्रॉब्लम, राइट। नंबर 4 मैंने कहा था I का मतलब है इंफॉर्मेशन, राइट। नंबर 5 पे मैंने कहा था TC मतलब ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, राइट। नंबर 6 पे मैंने कहा था R, रेपो, योर रेपुटेशन, राइट। तो इमीडिएट यस करने का फॉर्मूला क्या है? अगर आपने चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको यस करे, देन उसके पास एक रीजन होना चाहिए एक्शन लेने का। एक ही बात कर रहा हूं ना, इमीडिएट फॉर्मूला बताया इमीडिएट यस का, एक्शन, राइट। नंबर 1 क्या है, एक्शन। उसके पास एक रीजन होना चाहिए एक्शन लेने का, राइट। अगर आपने इमीडिएट यस चाहते हो तो आपको नंबर 1 उसके पास एक रीजन होना चाहिए, उसको एक रीजन देना चाहिए आपको कि वो एक्शन ले, राइट। अदरवाइज कोई भी एक्शन नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं लेता। अगर आप उसको रीजन नहीं दे पा रहे हो कि वो एक्शन क्यों ले, तो कोई एक्शन नहीं लेता है। तो नंबर 1 चीज ए आ गई, एक्शन, राइट। नंबर 2 क्या है कि वो एक्शन ले और आपको साथ पैसा स्पेंड करे, आपके साथ आपके प्रोडक्ट बाय करे और आपको टाइम दे, ठीक है। आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। तो नंबर 2 क्या हो गया, सॉल्यूशन, राइट। तो उसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। नंबर 3, आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो
उसके लिए आपको उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो नंबर 3 पे कौन से आ गई? प्रॉब्लम, राइट? एक्शन, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, राइट? अब अगर उसकी प्रॉब्लम आपने अंडरस्टैंड करनी है तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस कस्टमर की। तो आई इक्वल टू इंफॉर्मेशन, राइट? आपके पास अगर उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे दोगे और वो एक्शन कैसे लेगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहां पे लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट आती है। लिसनिंग स्किल है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, राइट? अच्छा, अब जब इंफॉर्मेशन मिल गई तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, राइट, उस कस्टमर का ट्रस्ट आप पे होना चाहिए और क्रेडिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड करो, राइट? उसकी प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट और आपकी क्रेडिबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं है, आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आप ना वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, ना आप सॉल्यूशन दे पाओगे, ना ही उस पर कोई एक्शन हो पाएगा और आपको यस भी नहीं मिलेगी, राइट? अंडरस्टैंड करो। अब ये बात आती है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अब अंडरस्टैंड करो कि आपके ऊपर उसकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी हो, राइट, और वो आपको सुने, उसके लिए आपकी रेपो बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आती है रेपो। अब इसको रिवर्स करते हैं। अगर आपकी रेपो है तो आपकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो लोग आपको इंफॉर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको उनकी प्रॉब्लम पता लगेगी, प्रॉब्लम पता लगेगी तो उसकी सॉल्यूशन आप दे पाओगे, सॉल्यूशन दे पाओगे तो वो एक्शन लेगा, क्योंकि उसको सॉल्यूशन मिल गया, रीजन मिल गया, एक्शन, और आपकी यस होगी। सो आप अंडरस्टैंड करो, ये जो सारी की सारी एल्गोरिदम है ना, इसको हम एक प्रिज्म में या पिरामिड में, इस तरह से इसको पिरामिड में बांध लेते हैं। तो पिरामिड में सबसे ऊपर आएगा, याद रखना, टिप पे आएगा एक्शन, उसके नीचे आएगा सॉल्यूशन, उसके नीचे आएगी प्रॉब्लम, उसके नीचे आएगा इंफॉर्मेशन, उसके नीचे आएगा ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, और सबसे नीचे आएगा रेपो, राइट? तो ये आपका पिरामिड है। तो रेपो सबसे नीचे आ रहा है, मतलब कि सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? लंबा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? राइट, दैट इज रेपो, राइट? उससे ऊपर, उस रेपो के कारण उससे ऊपर का पार्ट है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है, राइट? उसके ऊपर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी के कारण वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, इंफॉर्मेशन के कारण उससे ऊपर आपको प्रॉब्लम पता लग रही है उस पर्सन की, प्रॉब्लम के कारण आप सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, और सबसे ऊपर जो आता है ना, वो आता है एक्शन, राइट? और जब एक्शन होता है ना, ये आगे जाता है। आर यू गेटिंग माय? दिस एक्शन इज हैपनिंग, राइट? ये एक इमीडिएट एक्ट, जिसको बोलते हैं यस का, एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। आई थिंक अगर आप ओके सर, एक बार फिर से, ओके, मैं ये रिपीट कर रहा हूं आपको, इमीडिएट यस का फॉर्मूला जो है, जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा ए प्लस एस प्लस पी प्लस आई प्लस टी सी प्लस रेप आर, राइट? तो इसका क्या मतलब है? दिस इज लाइक दिस। अगर आपने इमीडिएटली यस लेनी है तो सबसे बड़ी चाहिए आपको रेपो, आपकी रेपो अच्छी होनी चाहिए, राइट? या आपको उस कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करनी है पहले, इमीडिएटली उसके ऊपर जंप अपॉन नहीं करना है, राइट? नंबर 2, आपका जब रेपो बिल्ड होती है तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है। जब ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो आपको इंफॉर्मेशन उसकी मिलेगी, उस पर्सन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और देगा भी वो कस्टमर, बिकॉज आपके ऊपर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है, उसको ट्रस्ट आ गया। उसके ऊपर आपकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रॉब्लम जो है, अगर वो इंफॉर्मेशन देगा तो उसकी प्रॉब्लम आपको पता लगेगी, और जब प्रॉब्लम पता लगेगी तो उसके ऊपर आपका सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन दे पाओगे, और अगर सोल्यूशन मिल गया तो वो पर्सन एक्शन लेगा, आपके साथ जुड़ेगा, और वो आगे आपके साथ काम करेगा, आपका कस्टमर बनेगा या आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू गिव यू। मैं एक यहां पे एक छोटा सा टिप जो आपको लास्ट में दे के जाना चाहता हूं, और वो ये जाना चाहता हूं कि गाइज, डोंट बी शार्क, ठीक है? डोंट एक्ट लाइक ए शार्क। शार्क देखिए आपने मछली, वो झपटती एकदम, मतलब सब जो सामने आता है उस पर झपट जाती, इंसान आए तो इंसान पे झपटेगी, मछली आए मछली झपटेगी, ठीक है? सर प्लीज डोंट बी ए शार्क। हर पर्सन आपका कस्टमर नहीं है, हर पर्सन आपका कस्टमर है, लेकिन हर पर्सन इमीडिएट आपका कस्टमर नहीं है। एकदम से हर जगह आप बिना किसी सिस्टम, बिना किसी नॉलेज, या बिना किसी
तैयारी के यू शुड नॉट जंप अपॉन पीपल इमीडिएटली अपना लेके सब कुछ नहीं उगल देना, वॉमिट आउट नहीं करना सारा कुछ, अंडरस्टैंड कर रहे हो आपको, राइट? यू नीड टू बिल्ड अ रेपो, यू नीड टू बिल्ड योर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, एंड देन यू नीड टू आस्क द इंफॉर्मेशन के बाद उसको प्रॉब्लम पता करो, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद वो एक्शन लेगा ही लेगा। अगर ये स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, तो इमीडिएट यस का फॉर्मूला जो मैंने बताया कि आपको मैक्सिमम कस्टमर से यस मिलेगी, और डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट पे जो मैंने आपको बताना था। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, एंड आई एक्चुअली फील इट एंड आई बिलीव इट कि एज इंडिया, एज अ वर्ल्ड, हम ये जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रही है इससे हम बाहर निकल आएंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जो भी आपको टिप्स मिली हैं, चाहे प्रोस्पेक्टिंग पे मिली हैं, चाहे जिस भी चीज पे आपकी टिप्स मिली हैं, मुझे लगता है हम ये सारी टिप्स को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को डबल तेजी से आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी विश है और यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई अगेन थैंक यू टू all my mentors. I really thanks to Nikita ma'am, Harish sir for arranging these training. Amazing. आप लोग और मैं इन सब लोगों के तकरीबन 6000 के आसपास लोग आज ज्वाइन किए थे, और मैं सबका थैंक यू करता हूं कि आपने वक्त निकाला, मेरी ट्रेनिंग ली और मेरे साथ बने रहे। आई होप कि मैंने आपके टाइम को जो है वो जस्टिफाई किया हो, ऐसा ना हो कि आपको लगा हो कि आए और कुछ खास नहीं मिला। आई होप आपको कुछ टिप्स मिले हो, और थैंक यू सो मच। अगर कुछ लोगों की कोई क्वेरी है, 1-2 क्वेश्चंस मैं ले सकता हूं, और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच, राइट? anything if you want to clarify regarding prospecting mindset only, right? prospecting mindset जो मैंने बताया उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है तो प्लीज लव यू सर, जगतरन सर, लव यू सर, लव यू, मजा आ गया सर, दैट्स ग्रेट। एनीथिंग 1-2 क्वेश्चंस मैं लूंगा बीच में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, एंड देन विल क्लोज दिस सेशन। थैंक यू संदीप जी। रेपो, ट्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। रेपो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनती है। यस, थैंक यू जी, राइट? सो आई थिंक यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस, कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, सारे थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये जो है बहुत जबरदस्त इम्यूनिटी बिल्डर है, इसको हमेशा साथ रखें, इसमें आरजी डाल के डेली पिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। आपकी इम्यूनिटी बिल्ड रहेगी तो इम्यूनिटी ही सब कुछ करेगी। विटामिन सी हमारा लेते रहें और जबरदस्त आपको मजा आने वाला है। आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको टिप्स दी होंगी वो आपको हेल्प की होंगी और वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी। यही मेरा मकसद है, यही हमारी ट्रेनिंग का मकसद है, यही हमारी कंपनी का मकसद है। थैंक यू सो मच। हाउ टू स्टार्ट व्हेन ही सेज व्हाट्स द वर्क। मैंने आपको कहा यहाँ पे उपम किसी ने पूछा था कि काम क्या है, अगर वो कैसे स्टार्ट करें, अगर कोई पूछता है। मैंने आपको ये कहा है कि कभी भी वर्ड अपॉर्चुनिटी या कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना यूज करें। ये मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, यही दिक्कत आती है। आप हमेशा यूज करें कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मेरे पास कुछ है जिस पे मैं काम कर रहा हूं और बहुत अमेजिंग है वो, और आप आओ और आपको भी मैं दिखाता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ कर सकते हो उसको। तो आप ये वर्ड्स यूज करें, राइट? अननोन पर्सन को कैसे आपने बात करनी है। सी, अननोन पर्सन के से बात करना जो है वो एक अलग एस्पेक्ट आ जाता है, राइट? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी रेपो, ट्रस्ट और फिर उसके बाद आगे चीजें बढ़ती हैं। लेकिन अननोन पर्सन में क्या होगा, आपकी फर्स्ट लुक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप जब जा रहे हो किसी अननोन के पास तो यू मस्ट लुक गुड। आप दिखने चाहिए कि आप बिजनेसमैन है। आपकी जो आपका गेटअप है ना, उससे लगना चाहिए कि पर्सन है, कोई और दमदार पर्सन है जो मेरी तरफ आ रहा है और मुझसे बात कर रहा है। तो अननोन पर्सन से बात करने का पहला जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपका गेटअप अच्छा होना चाहिए, आपकी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सूट और टाई और ये वो होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, वो भी है, दैट्स गुड। लेकिन अगर वो नहीं भी है, बट आप अच्छे लगने चाहिए, शेव होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे बने चाहिए, अच्छे शूज होने चाहिए, अच्छी ड्रेसअप होनी चाहिए। और जाके जब आप हैंडशेक करें किसी अननोन पर्सन से तो वार्म सा हैंडशेक होना चाहिए आपका। उसको
उसको लगना चाहिए किसी दमदार बंदे से मैंने हाथ मिलाया है। और उसके बाद फिर मैटर करता है आपकी नॉलेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस नॉलेज के अंदर अंदर उस पर्सन को ज्यादा बोलने देना है आपने, ठीक है। और उसके बाद देखो स्ट्रांग रैपो, कोई पूछ रहे हैं कि स्ट्रांग रैपो कैसे बनाई जाती है। स्ट्रांग रैपो बनाने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप जब भी किसी पर्सन से मिलें या उनसे जब भी किसी सोशल गेट टुगेदर, ये जो कुछ भी, तो आपकी बातें जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। आप कभी भी कोई लूज टॉक्स ना करें। आप की रैपो के ऊपर आप उसकी फीलिंग्स में इंटरेस्ट लें। अगर आप उसकी फीलिंग्स और वो क्या चाहता है उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना, तो रैपो बिल्ड होती है। जब उसको ज़्यादा सुनेंगे, अपनी कम सुनाएंगे, तो रैपो बिल्ड होती है। हमेशा याद रखना, राइट। रैपो तब नहीं बिल्ड होती आप अपनी ही सुनाई जा रहे हो, अपनी ही सुनाई जा रहे हो, अपनी सुनाई जा रहे हो, तब कभी भी रैपो बिल्ड नहीं होगी। बिल्ड तब होती जब ज्यादा उसको सुनेंगे, उसकी फीलिंग को ध्यान रखेंगे। अगर ये कर पाए तो आपकी रैपो जो है वो बिल्ड हो जाएगी। आई थिंक दैट्स इट, और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, टाइम हो गया है एंड आई शुड लीव। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, गुड बाय।